बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ताज किचन। आज अपने किचन में मैं बना रही हूँ चटखारा कबाब। उसके लिए थोड़ा सा लहसुन लिया है, एक दरमियाना प्याज लिया है, सुरख साबुत मिर्च, हरी मिर्च, अदरक का पीस डाल दिया है हमने और इसको हम करेंगे बहुत ही बारीक चॉप। तो हम इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन डालने से वो उस तरह से चॉप नहीं होगा, इसलिए पहले हम लहसुन प्याज अदरक को अच्छे से चॉप कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। ये देखिए कितना अच्छा हो चुका है चॉप। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन और हम इसको फिर से इसका कीमा बनाएंगे और इसको चॉप करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून हमने डाला है सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डाली है हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हम डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर और हरा धनिया डालने से बहुत ही वो खूबसूरत इसकी लुक हो जाएगी। और अब हम इसको चॉप करेंगे, लेकिन इससे पहले हमको इसके अंदर डालने हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो है 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं मक्खन और 1 चम्मच ही हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। इसके साथ बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले कबाब रेडी होंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम चॉपर को चलाएंगे। इससे ये होगा कि सारी चीज़ें एकदम से मिक्स हो जाएंगी, सारे मसाला जात जो है वो कीमे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। जी कीमा हो चुका है रेडी। इसके अंदर हमने डाला था मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर मक्खन डाला है और मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला था क्रीम का, फ्रेश क्रीम इसके अंदर डाली थी। तो इन सब चीज़ों से वो थोड़ा सा पतला हो गया है इसका जो कीमा है, तो उससे कबाब बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर पानी आ चुका है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि इसका क्या सलूशन है। उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए आप, ये देखें कीमा जो है इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है आपको, ये देखें कितना पतला सा लग रहा है। इसके लिए हमने 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड करके उनके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं और इन ब्रेड क्रम्स को कीमे के अंदर शामिल करूँगी। उससे ये होगा कि इसके अंदर मौजूद मर्च जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे बहुत ही मज़ेदार से कबाब रेडी होंगे जो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 2 चम्मच बेसन लेके तवे के ऊपर उनको रोस्ट करें और कीमे के अंदर शामिल कर दें। लेकिन मैं ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। कीमे को एक बॉल में निकाल लेंगे और अब बाइट साइज के हम छोटे छोटे से कबाब बनाएंगे, चटखारा कबाब। और एक तवा लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे ऑयल हमने मिडल में रखना है, साइड पे सारे कबाब को लगा देना है और इनकी साइड को पलटते जाना है। चिकन के कबाब है, इनको बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, फटाफट से पक जाते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो जी इनको हम साथ साथ पलटेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी ये कबाब रेडी नहीं हुए, अभी समझें कि आधे रहते हैं हमारी कबाब। इनको चटखारादार कैसे बनाना है वो हम आपको बताएंगे, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। एक प्लेट में सारे कबाब निकाल लिए हैं और अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और सारे कबाब कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप दही का और हम 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। लेमन जूस डालेंगे 3 से 4 चम्मच और इसके अंदर हम डालेंगे मिक्स सब्जियां। शिमला मिर्च डाली है, सुरख येलो और ग्रीन शिमला मिर्च है और थोड़ा सा प्याज है।
उसको बहुत बारीक चॉप करके इनके अंदर शामिल कर दिया है और इनको रख दिया है दम पे। दही का जब पानी अच्छी से ड्राई हो जाएगा तो समझे हमारे कबाब हो गए हैं रेडी। इनको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए एक फॉइल का पीस इसके अंदर रखती हूँ और इस पे रखेंगे हम कोयला। थोड़ा सा घी डाल के इसको दम पे रख देंगे और हरा धनिया डाल देंगे ऊपर और हमारे मज़ेदार से चटखारा कबाब हो गए हैं रेडी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मैंने बनाई थी, मेरे घर वालों को बहुत ही पसंद आई। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।